ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भक्ति नैष्ठिकीं मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपा तदहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतरणं परमानन्दं माधवम्। अथ तृतीयो अध्यायः कामनाओं के अनुसार विभिन्न देवताओं की उपासना तथा भगवत भक्ति के प्राधान्य का निरूपण। श्रीशुक उवाच एवं एतन्निगदितं पृष्टवान् यद्भवान् मम नृणामयन् म्रियमाणानां मनुष्येषु मनीषिणां ब्रह्मवर्चस्कामस्तु यजेत ब्रह्मणा पतिम् इन्द्रम् इन्द्रियकामस्तु प्रजः कामा प्रजापतिन् देवीं मायां तु श्रीकामस्तेजोकामो विभावसुं वसुकामो वसुन् रुद्रान् वीर्यकामो अथो वीर्यवान् अनादया कामस्तव अदितं स्वर्गकामोदिते सुतान् विश्वान् देवान् राज्यकामः साध्यान् संसाधको वृषाम् आयुष्कामो अश्विनो देवो पुष्टिकाम इलां यजेत् प्रतिष्ठाकामपुरुषो रोदसी लोकमात्रो रूपभिकामो गन्धर्वान् श्रीकामो अप्सरा उर्वशीम् आधिपत्य कामा सर्वेषां यजेत परमेष्ठिनं यज्ञं यजेत यशस्कामः कोशकामरुचेतशं विद्याकामस्तु गिरिशं दाम्पत्यार्था उमां सतीम्। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, तुमने मुझसे जो पूछा था कि मरते समय बुद्धिमान मनुष्य को क्या करना चाहिए, उसका उत्तर मैंने तुम्हें दे दिया। जो ब्रह्म तेज का इच्छुक हो वह बृहस्पति की जिसे इंद्रियों के विशेष शक्ति की कामना हो वह इंद्र की, और जिसे संतान की लालसा हो वह प्रजापतियों की उपासना करे। जिसे लक्ष्मी चाहिए वह माया देवी की, जिसे तेज चाहिए वह अग्नि की, जिसे धन चाहिए वह वसुओं की, और जिसे प्रभावशाली पुरुष को वीरता की चाह हो उसे रुद्रों की उपासना करनी चाहिए। जिसे बहुत अन्न प्राप्त करने की इच्छा हो वह अदिति का, जिसे स्वर्ग की कामना हो वह अदिति के पुत्र देवताओं का, जिसे राज्य की अभिलाषा हो विश्व देवों का, और जो प्रजा को अपने अनुकूल बनाने की इच्छा रखता हो उसे साध्य देवताओं का आराधन करना चाहिए। आयु की इच्छा से अश्विनी कुमारों का, पुष्टि की इच्छा से पृथ्वी का, और प्रतिष्ठा की चाह हो तो लोक माता पृथ्वी और देव आकाश का सेवन करना चाहिए। सौंदर्य की चाह से गंधर्वों की, पत्नी की प्राप्ति के लिए उर्वशी अप्सरा की, और सती स्वामी बनने के लिए ब्रह्मा की आराधना करनी चाहिए। जिसे यश की इच्छा हो वह यज्ञ पुरुष की, जिसे खजाने की लालसा हो वह वरुण की, विद्या प्राप्त करने की आकांक्षा हो तो भगवान शंकर की, और पति पत्नी में परस्पर प्रेम बनाए रखने के लिए पार्वती जी की उपासना करनी चाहिए। धर्मार्था उत्तम श्लोकम तंतु तन्वन् पितॄन् यजेत् रक्षकामा पुण्या जनान् ओजस् कामो मरुद्गणान् राज्यकामो मनुन् देवान् निरुक्तं तव अभिचरन् यजेत कामकामो यजेत सोमम् अकाम पुरुषं परम्। अकामा सर्वकामो वा मोक्षकामा उदारधि तीव्रेण भक्तियोगेन यजेत पुरुषं परम्। एतवान् एव यजताम् इह निःश्रेयसोदयः भगवती अचलो भावो यद्भागवता संगता। ज्ञानं यद् प्रतिनिवृत्ता गुणोर्निचक्रम् आत्मप्रसाद उत यत्र गुणेषु असंगा कैवल्या समता पथस्तव अथा भक्तियोगा निर्वृत्तो हरिकथासु रतिं न कुर्यात्। शौनक उवाच इति अभिव्यार्थं राजा निशम्य भारतऋषभ किम् अन्यत् पृष्टवान् भूयो वेयस्य किं ऋषिं कविम्।
एतच्छ्रु सतां विद्वन् सूतनो अर्हसि भाषितुं कथा हरिकथोदरका सतां स्युः सदसि ध्रुवम्। धर्म उपार्जन करने के लिए विष्णु भगवान की, वंश परंपरा की रक्षा करने के लिए पितरों की, बाधाओं से बचने के लिए यक्षों की और बलवान होने के लिए मरुदगणों की आराधना करनी चाहिए। राज्य के लिए मनवंतरों के अधिपति देवों को, अभिचार के लिए नित्यति को, भोगों के लिए चंद्रमा को और निष्कामता प्राप्त करने के लिए परम पुरुष नारायण को भजना चाहिए। और जो बुद्धिमान पुरुष है वह चाहे निष्काम हो, समस्त कामनाओं से युक्त हो अथवा मोक्ष चाहता हो, उससे तो तीव्र भक्ति योग के द्वारा केवल पुरुषोत्तम भगवान की आराधना करनी चाहिए। जितने भी उपासक हैं उनका सबसे बड़ा हित इसी में है कि वे भगवान के प्रेमी भक्तों का संग करके भगवान में अविचल प्रेम प्राप्त करें। ऐसे पुरुषों के सत्संग में जो भगवान की लीला कथाएं होती है, उनसे उस दुर्लभ ज्ञान की प्राप्ति होती है जिससे संसार सागर की त्रिगुणमयी तरंग मालाओं के थपेड़े शांत हो जाते हैं, हृदय शुद्ध होकर आनंद का अनुभव होने लगता है, इंद्रियों के विषयों में आसक्ति नहीं रहती। भगवान की ऐसी रसमयी कथाओं का चस्का लग जाने पर भला कौन ऐसा है जो उनमें प्रेम ना करे। शौनक जी ने कहा, सुत जी, राजा परीक्षित ने सुखदेव जी की यह बात सुनकर उनसे और क्या पूछा। वे तो सर्वज्ञ होने के साथ ही साथ मधुर वर्णन करने में भी बड़े निपुण थे। सुत जी, आप तो सब कुछ जानते हैं, हम लोग उनकी वह बातचीत बड़े प्रेम से सुनना चाहते हैं। आप कृपा करके अवश्य सुनाइए, क्योंकि संतों की सभा में ऐसी ही बातें होती हैं जिनका परिवासान भगवान की रसमय लीला कथा में ही होता है। सा वे भागवतो राजा पांडवयो महारथा बालकृदन कः कृदन कृष्णा कृताम या आददे वैयासकेश च भगवान वासुदेव परायणः उरुगाया गुणोदारः सत्तां स्युर्हि समागमे आयुर्हर्ति वपुंसाम उद्यन अश्चम चयन असो तस्यर्थे यत्कृष्णो नीत उत्तम श्लोके वार्तय तरवा किं न जीवन्ति भस्तरः किं न श्वसन्ति उत न खादन्ति न मेहन्ति किं ग्रामे पशवो अपरे स्वाविद्वा वराहोश्चरखरा संस्थितः पुरुषा पशु नायत्कर्णा कथोपेत जातु नाम गदाग्रजः विलेबतो रुक्रमा विक्रमान् येन शृण्वतः कर्णापुते नरस्य जीवावस्ति सति दारदुरेकेव सुतानाचोपगायति उरुगाया गतः भारपरं पत्ता कीर्ता जुष्टम् अपि उत्तमानघं नानामेन मुकुन्दं शावो करोना कुरुते सपर्यां हरेर्लसत्कञ्चना कङ्कणो बर्हायते ते नयने नराणां लिङ्गानि विष्णो न निरीक्षतो ये पादो निर्नाम तो द्रुमा जन्मभाजो क्षेत्राणि नानुव्रजतो हरेरयो। पांडुनंदन महारथी राजा परीक्षित बड़े भगवत भक्त थे। बाल्यावस्था में खिलौनों से खेलते समय भी वे श्री कृष्ण लीला का ही रस लेते थे। भगवान में श्री सुखदेव जी भी जन्म से ही भगवत परायण हैं। ऐसे संतों के सत्संग में भगवान के मंगलमय गुणों की दिव्य चर्चा अवश्य ही हुई होगी। जिसका समय भगवान श्री कृष्ण के गुणों के गान अथवा श्रवण में ही व्यतीत हो रहा है, उसके अतिरिक्त सभी मनुष्यों की आयु व्यर्थ जा रही है। ये भगवान सूर्य प्रतिदिन अपने उदय और अस्त से उनकी आयु छीनते जा रहे हैं। क्या वृक्ष नहीं जीते? क्या लोहार की धौकनी सांस नहीं लेती? गांव के अन्य पालतू पशु क्या मनुष्य पशु की तरह खाते पीते या मैथुन नहीं करते? जिसके कान में भगवत श्री कृष्ण की लीला कथा कभी नहीं पड़ी, वह नर पशु कुत्ते ग्राम सूकर ऊँट और गधे से भी गया बीता है। सुत जी, जो मनुष्य भगवान श्री कृष्ण की कथा कभी नहीं सुनता, उसके कान बिल के समान हैं। जो जीव भगवान की लीलाओं का गायन नहीं करती, वह मेढक की जीभ के समान टर्टर करने वाली है। उसका तो ना रहना ही अच्छा है। जो सिर कभी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में नहीं झुकता, वह रेशमी वस्त्र से सुसज्जित और मुकुट से युक्त होने पर भी बोझ मात्र ही है। जो हाथ भगवान की सेवा पूजा नहीं करते,
वे सोने के कंगन से भूषित होने पर भी मुर्दे के हाथ हैं। जो आंखें भगवान की याद दिलाने वाली मूर्ति, तीर्थ, नदी आदि का दर्शन नहीं करती, वे मोरों की पाख में बने हुए आंखों के चिन्ह के समान निरर्थक हैं। मनुष्यों के वे पैर चलने की शक्ति रखने पर भी ना चलने वाले पेड़ों जैसे ही हैं, जो भगवान की लीला स्थलियों की यात्रा नहीं करते। जीवन छवो भागवतांगरी रेणु ना जातु मर्त्यो अभिलाभित्या यस्तु श्री विष्णुपद्या मनुजस्तुलस्यः श्वसन छवो यस्तु न वेदगन्धं तद अश्मासारं हृदयं बतेदं यद्गृह्यं मानेर्हरिनामाधेया न विक्रियेताथा यदा विकारो नेत्रे जलिं गात्रारुहेषु हर्षम् अथाभिदेह अंगमानो अनुकूलं प्रभाषसे भागवता प्रधानः यद आहा व्ययसिकर आत्मविद्या विशारदो नृपतम साधु पृष्ठः। जिस मनुष्य ने भगवत प्रेमी संतों के चरणों की धूल कभी सिर पर नहीं चढ़ाई, वह जीता हुआ भी मुर्दा है। जिस मनुष्य ने भगवान के चरणों पर चढ़ी हुई तुलसी की सुगंध लेकर उसकी सराहना नहीं की, वह श्वास लेता हुआ भी श्वास रहित शव है। सुत जी, वह हृदय नहीं लोहा है जो भगवान के मंगलमय नामों का श्रवण कीर्तन करने पर भी पिघल कर उन्हीं की ओर बह नहीं जाता। जिस समय हृदय पिघल जाता है उस समय नेत्रों में आंसू छलकने लगते हैं और शरीर का रोम रोम खिल उठता है। प्रिय सुत जी, आपकी वाणी हमारे हृदय को मधुरता से भर देती है। इसलिए भगवान के परम भक्त आत्मविद्या विशारद श्री सुखदेव जी ने परीक्षित के सुंदर प्रश्न करने पर जो कुछ कहा वह संवाद आप कृपा करके हम लोगों को सुनाइए। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वितीय स्कंदे तृतीय अध्यायः अथ चतुर्थो अध्याय राजा का सृष्टि विषयक प्रश्न और सुखदेव जी का कथा आरंभ। सुत उवाच वैयासकेर इति वचस् तत्त्वनिश्चयम् आत्मनः उपधार्यामतिं कृष्णे औतरेयः सत्यं व्यधात् आत्मजाया सुतागारा पशुद्रविना बन्धुषु राज्ये च विकले नित्यं विरुद्धां ममतां जहो पापऋच्छ चिमम् एवार्थं यन्मां पृच्छत सत्तमा कृष्णानुभावश्रवणे श्रद्धधानो महामाना संस्थाम विज्ञाय सन्न्यस्य कर्मत्रैवैर्गिकं च यत् वासुदेवे भगवती आत्मा भावं धर्मं गतः। सुत जी कहते हैं, सुखदेव जी के वचन भगवत तत्व का निश्चय कराने वाले थे। उत्तरानंदन राजा परीक्षित ने उन्हें सुनकर अपनी शुद्ध बुद्धि भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अनन्य भाव से समर्पित कर दी। शरीर, पत्नी, पुत्र, महल, पशु, धन, भाई, बंधु और निष्कंटक राज्य में नित्य के अभ्यास के कारण उनकी दृढ़ ममता हो गई थी। एक क्षण में ही उन्होंने उस ममता का त्याग कर दिया। शौनक आदि ऋषियों, महामनस्वी परीक्षित ने अपनी मृत्यु का निश्चित समय जान लिया था। इसलिए उन्होंने धर्म, अर्थ और काम से संबंध रखने वाले जितने भी कर्म थे उनका संन्यास कर दिया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण में सुदृढ़ आत्मभाव को प्राप्त होकर बड़ी श्रद्धा से भगवान श्री कृष्ण की महिमा सुनने के लिए उन्होंने श्री सुखदेव जी से यही प्रश्न किया जिससे आप लोग मुझे पूछ रहे थे। राज उवाच समे छिन्नं वचो ब्रह्मन् सर्वज्ञस्य तवानघ तमो विशीर्यते मह्यं हरे कथा यथा कथान् भूया एव विवत्सामि भगवान् आत्ममायया यथेदं सृजते विश्वं दुर्विभाव्यम् अधिश्रवः यथा गोपायति विभुर्यथा संयच्छते पुनः यां यां शक्तिम् उपाश्रित्य पुरुषशक्ति परापुमान् आत्मानं प्रदयन् कृदन् करोति विकरोति च नूनं भगवतो ब्रह्मन् हरेरद्भुतकर्मणां दुर्विभाव्यम् इवाभाति कविभिश्चापि चेष्टितम् यथा गुणांस्तु प्रकृतेर्युगपात् क्रमाशो अपि वा विभर्ति भूरिशस्तव एक
कुर्वन् कर्माणि जन्मभि विचिकित्सितम् एतन्मे ब्रवीतु भगवान् यथा शाब्दे ब्रह्मणि निष्णातः परस्मिंश्च भवान् खलु। सुत उवाच इति उपामन्त्रितो राज्ञः गुणानुकथने हरे हर्षिकेशम् अनुस्मृत्य प्रतिवक्तुं प्रचाक्रमे। श्रीशुक उवाच नमा परस्मै पुरुषाय भूयसे सदा उद्भवा स्थाननिरोधलीलया गृहीता शक्ति तृतीयाय देहिनाम् अन्तर्भावयानुपलक्ष्य वर्तमाने। परीक्षित ने पूछा, भगवत स्वरूप मुनिवर, आप परम पवित्र और सर्वज्ञ हैं। आपने जो कुछ कहा है वह सत्य एवं उचित है। आप जो जो भगवान की कथा कहते जा रहे हैं त्यों तो मेरे अज्ञान का पर्दा फटता जा रहा है। मैं आपसे फिर भी यह जानना चाहता हूँ कि भगवान अपनी माया से इस संसार की सृष्टि कैसे करते हैं। इस संसार की रचना तो इतनी रहस्यमयी है कि ब्रह्मादि समर्थ लोकपाल भी इसके समझने में भूल कर बैठते हैं। भगवान कैसे इस विश्व की रक्षा और फिर संहार करते हैं। अनंत शक्ति परमात्मा किन किन शक्तियों का आश्रय लेकर अपने आप को ही खिलौने बनाकर खेलते हैं। वे बच्चों के बनाए हुए घरौंदों की तरह ब्रह्मांडों को कैसे बनाते हैं और फिर किस प्रकार बाद में मिटा देते हैं। भगवान श्री हरि की लीलाएं बड़ी ही अद्भुत अचिंत्य हैं। इसमें संदेह नहीं कि बड़े बड़े विद्वानों के लिए भी उनकी लीला का रहस्य समझना अत्यंत कठिन प्रतीत होता है। भगवान तो अकेले ही हैं। वे बहुत से कर्म करने के लिए पुरुष रूप से प्रकृति के विभिन्न गुणों को एक साथ ही धारण करते हैं अथवा अनेकों अवतार ग्रहण करके उन्हें क्रमशः धारण करते हैं। मुनिवर, आप वेद और ब्रह्म तत्व दोनों के पूर्ण मर्मज्ञ हैं, इसलिए मेरे इस संदेह का निवारण कीजिए। सुत जी कहते हैं, जब राजा परीक्षित ने भगवान के गुणों का वर्णन करने के लिए उनसे इस प्रकार प्रार्थना की, तब श्री सुखदेव जी ने भगवान श्री कृष्ण का बार बार स्मरण करके अपना प्रवचन प्रारंभ किया। श्री सुखदेव जी ने कहा, उन पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों में मेरी कोटि कोटि प्रणाम है, जो संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय की लीला करने के लिए सत्व-रज तथा तमोगुण रूप तीनों शक्तियों को स्वीकार कर ब्रह्मा, विष्णु और शंकर का रूप धारण करते हैं, जो समस्त चर अचर प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान हैं, जिनका स्वरूप और उसकी उपलब्धि का मार्ग बुद्धि के विषय नहीं है, जो स्वयं अनंत हैं तथा जिनकी महिमा भी अनंत है। भूयो नमः सद्विजनाच्छिदे असताम असंभव्याखिल सत्त्वमूर्तये पुंसां पुनः पारमहंस्य आश्रमे व्यवस्थितानं तानम् अनुमृग्य दाशसे। नमो नमस्ते अस्तु ऋषभाय सात्वतां विदुराकास्थाय भूयोगिनां निरस्त साम्याति शयन राधसा स्वधामानि ब्रह्मणि रमस्यते नमः। यत् कीर्तनं यत् स्मरणं यद् इक्षणं यद् वन्दनं यत् श्रवणं यद् अर्हणं लोकस्य सदो विधोनुति कल्मषं तस्मै सुभद्रा श्रवसे नमो नमः। विचक्षणाय चरणो प्रसादनात् विन्दन्ति प्रसन्दात् संगम विद्वस् यो भयतो अंतरात्मना विन्दति ब्रह्मणागतं क्लमस् तस्मै सुभद्रा श्रवसे नमो नमः। तपस्विनो दानपरा यशस्विनो मनस्विनो मंत्रविधा सुमंगलः क्षेमं न विन्दन्ति विना यद् अर्पणं तस्मै सुभद्रा श्रवसे नमो नमः। कीरता हुनान्दरा पुलिन्दा पुलकाशा अभीरा शुम्भा यवनाः खसादया ये अन्ये चापाप यद् अपाश्रयाश्रयः शुद्धयन्ति तस्मै प्रभाव विष्णवे नमः। हम पुनः बार बार उनके चरणों में नमस्कार करते हैं, जो सत्पुरुषों का दुख मिटाकर उन्हें अपने प्रेम का दान करते हैं, दुष्टों की सांसारिक बढ़ती रोक कर
उन्हें मुक्ति देते हैं, और जो लोग परमहंस आश्रम में स्थित हैं उन्हें उनकी भी अभीष्ट वस्तु का दान करते हैं, क्योंकि चर अचर समस्त प्राणी उन्हीं की मूर्ति है, इसलिए किसी से भी उनका पक्षपात नहीं है। जो बड़े ही भक्त वत्सल हैं और हर पूर्वक भक्तिहीन साधन करने वाले लोग, जिनकी छाया भी नहीं छू सकते, जिनके समान भी किसी का ऐश्वर्य नहीं है, फिर उससे अधिक तो हो ही कैसे सकता है, तथा ऐसे ऐश्वर्य से युक्त होकर जो निरंतर ब्रह्म स्वरूप अपने धाम में विहार करते रहते हैं, उन भगवान श्री कृष्ण को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ, जिनका कीर्तन, स्मरण, दर्शन, वंदन, श्रवण और पूजन जीवों के पापों को तत्काल नष्ट कर देता है। उन पूर्ण कीर्ति भगवान श्री कृष्ण को बार बार नमस्कार है। विवेकी पुरुष जिनके चरण कमलों की शरण लेकर अपने हृदय से इस लोक और परलोक की आसक्ति निकाल डालते हैं और बिना किसी परिश्रम के ही ब्रह्म पद को प्राप्त कर लेते हैं, उन मंगलमय कीर्ति वाले भगवान श्री कृष्ण को अनेक बार नमस्कार। बड़े बड़े तपस्वी, दानी, यशस्वी, मनस्वी, सदाचारी और मंत्रवेता जब तक अपनी साधनाओं को तथा अपने आप को उनके चरणों में समर्पित नहीं कर देते, तब तक उन्हें कल्याण की प्राप्ति नहीं होती। जिनके प्रति आत्मसमर्पण की ऐसी महिमा है, उन कल्याण में कीर्ति वाले भगवान को बार बार नमस्कार। किरात, खून, आंध्र, पुलिन, पुलकस, अग्नि, कंक, यवन और खस आदि नीच जातियाँ तथा दूसरे पापी जिनके शरणागत भक्तों की शरण ग्रहण करने से ही पवित्र हो जाते हैं, उन सर्वशक्तिमान भगवान को बार बार नमस्कार है। वे ही भगवान ज्ञानियों की आत्मा हैं, भक्तों के स्वामी हैं, कर्मकांडियों के लिए वेद मूर्ति हैं, धार्मिकों के लिए धर्म मूर्ति है और तपस्वियों के लिए तपस्वरूप है। ब्रह्मा, शंकर आदि बड़े बड़े देवता भी अपने शुद्ध हृदय से उनके स्वरूप का चिंतन करते और आश्चर्यचकित होकर देखते रहते हैं, वे मुझ पर अपने अनुग्रह की प्रसाद की वर्षा करें। सा एषा आत्मा तवताम अधीश्वरस्त्रयीमयो धर्ममयस्तपोमयः गताव्यलीकेर अजाशंकरादिभिर्वितर्क्य लिंगो भगवान् प्रसीदताम्। श्रियापतिर्यज्ञापते प्रजापतिर्धियां पतिर्लोकापतिर्धरापति पतिर्गतिश्चाण्डका वृष्णि सात्वतां प्रसीदतां मे भगवान् सतां पतिः। यद अंघ्रि अभिध्याना समाधि धौतया ध्यानुपश्यन्ति हि तत्त्वम् आत्मना वदन्ति च तत्कवयो यथा रुचं स मे मुकुन्दो भगवान् प्रसीदताम्। प्राचोदता येन पुरा सरस्वती वितानवताजस्य सतिं स्मृतिं हृदि स्वलक्षणा प्रादुर्भूत किलास्यतः सा मे ऋषीणां वृषभा प्रसीदताम्। भूतेर्महादिभिर्य इमा पुरो विभुर्निर्माया शेते यद् अमुषु पुरुषा भुङ्क्ते गुणान् षोडशा षोडशत् आत्मकः सो अलङ्कृष्टा भगवान् वाचांसि मे नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय वेदसे पपुर्ज्ञानम् अयं सौम्यायन्मुखाम्बुरुहासवम् एतत् एव आत्मभूराजन् नारदाय विपृच्छते वेदगर्भो अभ्यधात् साक्षात् यद् हरिरात्मनः। जो समस्त यज्ञों के भोक्ता एवं फलदाता हैं, प्रजा के रक्षक हैं, सबके अंतर्यामी और समस्त लोगों के पालन करता है तथा पृथ्वी देवी के स्वामी हैं, जिन्होंने यदुवंश में प्रकट होकर अंधक, वृष्णि एवं यदुवंश के लोगों की रक्षा की है तथा जो उन लोगों के एकमात्र आश्रय हैं, वे भक्त वत्सल संत जनों के सर्वस्व श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हैं। विद्वान पुरुष जिनके चरण कमलों के चिंतन रूप समाधि से शुद्ध हुई बुद्धि के द्वारा आत्म तत्व का साक्षात्कार करते हैं तथा उनके दर्शन के अनंतर अपनी अपनी मति और रुचि के अनुसार जिनके स्वरूप का वर्णन करते रहते हैं, वे प्रेम और मुक्ति के लुटाने वाले भगवान श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हैं, जिन्होंने सृष्टि के समय ब्रह्मा के हृदय में पूर्वकल्पी स्मृति जागृत होने के लिए करने के लिए ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी को प्रेरित किया है। वे अपने अंगों के सहित वेद के रूप में उनके मुख से प्रकट हुई। वे ज्ञान के मूल कारण भगवान मुझ पर कृपा करें, मेरे हृदय में प्रकट हों। भगवान ही पंच महाभूतों से इन शरीरों का निर्माण करके इन जीव रूप से शयन करते हैं और 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 प्राण और 1 मन इन 16 कलाओं से युक्त होकर इनके द्वारा 16 विषयों का भोग करते हैं। वे सर्वभूत में भगवान मेरी वाणी को अपने गुणों से अलंकृत करते,
संत पुरुष जिनके मुख कमल से मकरंद के समय झरती हुई ज्ञानमयी सुधा का पान करते रहते हैं, उन वासुदेव अवतार सर्वज्ञ भगवान व्यास के चरणों में मेरा बारंबार नमस्कार है। परीक्षित, वेद गर्भ स्वयंभू ब्रह्मा ने नारद के प्रश्न करने पर यही बात कही थी जिसका स्वयं भगवान नारायण ने उन्हें उपदेश किया था, और वही मैं तुमसे कह रहा हूँ। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वितीयस्कन्धे चतुर्थो अध्यायः। ओम हरि ओम तत्सत्।